हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम। देखो आज फिर लेके आ गए हम तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 2.2 8वीं क्लास के लिए 7वां सम। पहले 6 सम हमने कर लिए हैं 2.2 एक्सरसाइज के, और बहुत बढ़िया तरीका से बच्चों ने आज बढ़िया जो मैंने देखे हैं पिछले सवाल पूरा उनके अंदर हौसला हिम्मत थी कि हमारे पहले सम बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं सर, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गए हैं। तो आगे भी तुम्हारे लिए यही रखेंगे, बिल्कुल समझ में आने वाले हैं। और एक थोड़ी रिक्वेस्ट रखी, थोड़ा हिंदी में बताया करो सर। तो हिंदी में जो बोलूंगा तो हिंदी में तुमने ध्यान से रखना, वही लिखना है बस। यहाँ पर तो मैं इंग्लिश में लिख के दिखाऊंगा, लेकिन तुमने हिंदी में कन्वर्ट कैसे, हिंदी में कैसे लिखना वो तुम्हें साथ साथ में बोलता जाऊंगा। तो देखो अगला सम हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 7वां। तो 7वां में क्या बोल रहा है जी, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। ऑफ 8 का मतलब है जी 8 के मल्टीपल्स। 8 के मल्टीपल्स का मतलब होता है 8 के मल्टीपल्स होता है आगे से आगे 8 का डिफरेंस में चलने वाली संख्याएं जी। 8 का डिफरेंस में जो आगे से आगे संख्याएं चलेंगी जिसको आप पहाड़े बोल लेकर जी। देखिए 8 दूनी 16, 8 के 24 ऐसे 80 के बाद भी चलता है, 88 चलता है, 96 चलता है, आगे फिर बढ़ते जाओ 88 जी, इस प्रकार जी। तो ऐसे 8 के लगातार 3 मल्टीपल लो गई। 8 तो कटने चाहिए वो तीनों के तीन और लगातार आने चाहिए। जैसे 16 है, 16 के बाद अगला कौन सा आता है 24, 24 के बाद कौन सा आता है 32। इस प्रकार के लगातार 3 लेकर तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो उनका सारे का सम कितना आना चाहिए हमारे पास जी 888। तो 888 आने के लिए भाई ध्यान से करना भाई अच्छी प्रकार से। तो फाइंड द मल्टीपल, तो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो पहले मैं 8 के मल्टीपल्स कैसे मान लेने हमने उसका ध्यान देना है। सॉल्यूशन से स्टार्ट करना क्वेश्चन जी। तो कैसे भाई, लेट माना 8 के क्रमागत माना 8 के 3 क्रमागत गुणज। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना 8 के 3 क्रमागत गुणज, ये लिखने हैं जी। लेट 3, ये यू का ही विषय तो ये तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आर। लगातार 3 मल्टीपल्स मान लेने हैं भाई। अब मल्टीपल्स पहले हमने क्या माना था, 3 लगातार पूर्णांक माने थे, इंटीजर आए थे, x मान लिया, x प्लस में 1 मान लिया, x प्लस में 2 मान लिया, ऐसे किया था जी। लेकिन अब की बार क्या करना है, अब की बार जैसे हमने x मान लिया, अब x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, यदि मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारी की सारी संख्या जो हमारी है वो 8 से कटने वाली है। देखिए 8 की टेबल हमारे पास क्लियर हो गई। माना समझो थोड़ी बात, जैसे यहां पर 3 आ गया, x की वैल्यू ही निकलेगी हमारे पास, तो एंड में तो जी x हमारा 3 आ गया, तो 3 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया 24। x का मान हमारा 15 आ गया, तो 15 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 15 8 120। 120 के बाद क्या आएगा, फिर 8 फिर जोड़ देंगे जी। 120 में 8 जोड़ दिया 128, 128 में 8 फिर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 136। इस प्रकार चलता रहेगा जी। लगातार 3 गुण जो हो जाएंगे, तीनों का जोड़ मिला कितना आना चाहिए 888, ऐसे मानना है इसको जी। कुछ भी वैल्यू x की, वैसे फॉर एग्जांपल में था बता रहा था जी। तो मल्टीपल्स आर तो 8x हो गया। अगला क्या हो गया जी हमारा जी 8x। 8x तो ये ही रहेगा जी, इसमें 8 और बढ़ा दो भाई, 8x पहला कुछ भी आएगा उसमें 8 प्लस करे सिर्फ हमने जी, और कोमाज लगा के जी 8x में फिर क्या जोड़ोगे तीसरे नंबर पे जी, इसमें क्या जोड़ दिया हमने जी 16 जी। पहले हमारा 8x था, उसमें 8 प्लस कर दिए, उसमें 8 फिर ज्यादा प्लस कर दिए, 8 था, अब हमारे 8 की बजाय क्या कर दिया 16 जी। इस प्रकार x की वैल्यू कुछ भी आ गई तो x की वैल्यू रखने के बाद यहां पर जी हमारे 3 लगातार गुणज प्राप्त हो जाएंगे। माना 8 के 3 क्रमागत गुणज जी। लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। सॉरी यहां पर थोड़ा मैंने r सीधा लगा दिया, नहीं यहां पर ऑफ 8 के लगा देना भाई, ऑफ 8 r मतलब 8 के 3 लगातार गुणन जी।
लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, यानी कि 8 के 3 लगातार जो गुणज हैं वो क्या हमारे 8x 8x प्लस 8 8x प्लस में 16। और प्रॉब्लम है और क्या बोल दिया, इससे बोल दिया द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 888 जी। 3 माना जोड़ दे भाई, 3 माना का जोड़ 888 आएगा, वो निकालना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसा बोल दिया हमने कर दिया भाई। यहां पर क्या लिखोगे हिंदी में प्रश्नानुसार, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखोगे पता तो लग रहा है तुम्हारे को, तो प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे, तीनों को जोड़ दो भाई। 8x है, दूसरे वाला क्या है जी 8x प्लस में 8 है, ऐसे ब्रैकेट में कर दी दो पद वालों को, और आगे वाला क्या है जी 8x प्लस में 16 है, और सबका जोड़ किसके बराबर है भाई 888, इसके बराबर रख दिया। आप ब्रैकेट को खोल दो, 8x बाहर प्लस के निशान है, कोई निशान चेंज होने वाला नहीं है, 8x प्लस में 8 और 8x प्लस में 16 और इक्वल में कितना है जी 888। अब x x वाले जोड़ दो भाई, ये भी 8x ये भी 8x ये भी 8x, x वाले ये कितने हो गए टोटल जी 24x, और बिना x वाले एक 8 है एक 16 है, कितने हो गए ये भी जी 24, और इक्वल में कितना हमारे पास जी 888। अब तुम इसको सरल कर सको भाई, सिंपली बात, इसको तुम सरल कर सको, कैसे कर सको पता है क्या, वही 24 को उठा के परे ले गए माइनस का हो गया, 24 डिवाइड में मल्टीप्लाई में परे जगह डिवाइड का हो गया, सिंपल इक्वेशन तैयार हो गई हमारी पहले कितने, तो निकाल दो भाई 24x इक्वल में कितना जी 888 माइनस का कितना कर दिया 24, घटा दो भाई 8 में से 4 गए, 8 में से 4 तो 4 बचेगा, फिर 8 में से 2 6 बचेगा, फिर 8 अकेला रहेगा जी, ये बच गया। अब ये मल्टीप्लाई में परे जगह डिवाइड कर दो जी, तो x इक्वल टू किसके जी 864 बटे में 24। अब तुमने देखना भाई 24 की टेबल तो आती है, तो इसको 24 पे काट के दिखाऊं, या फिर 2 पे काट लेना अपनी मर्जी, 2 पे काट दिया 12 2 पे ये काट दिया, ऐसे कर सको हो, ऐसे भी काट सको हो। 12 की टेबल आती है तो 12 पे इसको शुरुआत में काट सको जी, 12 की टेबल तो लगभग सभी का आता है, शुरुआत में 12 पे काट के दिखा देते हैं जी, जैसे 12 पे काटे 12 दूनी 24, दूनी आ गया 2 पे, और ये 12 का पहले 86 है, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, सत्ते पे गया जी, 12 सत्ते 84, इसमें से देखो कितने बचे फिर हमारे पास जी 84 तो हो गया, तो 2 बच गए जी, हमारा 24, फिर 2 बचने के बाद 24 हो गया, फिर 12 दूनी 24, तो हमारे पास कटने के बाद कितना आएगा जी 72 बटे में 2। अब 2 पे तुम इसको फिर काट दो जी, मतलब 72 के आगे 36 हो जानी है जी, 2 एकम 2 2 ये 6, एक बच गया 2 6 के 12, तो कटने के बाद हमारे पास क्या आ गया जी 36। x क्लियर हो गया भाई, x बराबर आ गया हमारा जी 36। अब निकालने 36 यहाँ पर रख दिया, 36 यहाँ पर रख दिया, 36 यहाँ पर रख दिया, तीनों के तीनों गुणज हमारे क्लियर हो जाएंगे, तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल जो हमने निकाले थे वो क्लियर हो जाएंगे। यहां से स्टार्ट कर दियो लगातार जी, हेंस द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आर, कौन कौन से हो गए भाई क्लियर करते चलो। पहला था हमारा 8x, तो 8 यूं का यूं, और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी निकाली 36, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जी कितना हो जाएगा, यहां पर देखो आएगा नहीं आएगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा शायद थोड़ा, तो 8 की यहीं से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास जी, तो 8 6 48 और 8 के 24 और 4 28, 288 पहला हमारा क्लियर हो गया जी। ध्यान से देखना भाई, देख भी गया होगा, नहीं तो कोमा लगा के फिर आगे फिर लगा देंगे थोड़ी जगह कम से, तो 8x था, 8 की 36 के साथ मल्टीप्लाई जी 288 आ जाएगा जी। आप देखो यहाँ पर जी 8x है, अब 8x की वैल्यू तो हमने निकाल दी, 8x कितना है 288 आए हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या लिख देता हूं जी, आप पहले वाला 8x था, दूसरा 8x प्लस में 8 है, तो 8x की वैल्यू कितनी आई जी 288, तो 288 में फिर प्लस में क्या है, प्लस में 8 है, तो 8 पे जोड़ दिए, इसके अंदर जी कितना हो गया हमारा जी 296। अब तीसरे वाली फिर वैल्यू निकालनी कोमा लगा के जी, 8x की वैल्यू हमने निकाली रखी है, कितनी निकाल रखी है जी 288,
और 288 में फिर जोड़ना कितना है जी 16, तो 16 इसके अंदर फिर जोड़ दिया जी। 6 और 8 कितने हो गए जी 14, 8 एक 9 एक हासिल का था जी 10 और यहाँ पर हो गया 3, ये कितना आ गया 304। ये हो गए भाई हमारे 3 मल्टीपल्स। यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से 3 मल्टीपल्स कौन कौन से आए हैं। पहले वाला निकाले हैं 288, अलग से लिख देना नीचे, यहाँ पर जगह कम थी। x की वैल्यू हमारे में कितनी आई है 36, 36 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 288 आ गया। फिर 8x हमारे पास देखो यहाँ पर 8x है, इसकी वैल्यू 288 है तो इसकी भी 288 है, तो 288 में 8 प्लस हो गया, तो 288 में 8 प्लस होने के बाद जी हमारा कितना हो गया, ये लिख दिया जी हमारे जोड़ गया 296। और तीसरा जी ये भी 288 है, 288 में 16 जोड़ा तो कितना हो गया 304। और ये हमारी तीनों के तीन लगातार 8 की टेबल में आने वाले जी 8 के मल्टीपल्स यानी कि 8 के गुणज हैं, जिनका तीनों का जोड़ करांगे तो 888 ही आने वाला है। एक बार देख लें, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो गया जी 18, 8 और 9 17, 17 और एक हासिल का था जी 18, क्योंकि आगे तो 0 थी, 2 और 2 4, 3 7 एक हासिल का वही 888 थी। इसका मतलब जो हमने निकाले हैं 3 के 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 के जो लगातार 3 गुण हमने निकाले हैं वो तीनों के 3 हमारे सही हैं, 288, 296 और 304। तो ये था हमारा भाई 7th सम। अच्छी प्रकार से करना है, हिंदी में भी मैंने सारी बातें बता दी हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना या फिर तुम दोबारा से इसको वो कर लेना भाई, देख लेना दोबारा से, तो हो सके ये बिल्कुल समझ में तुम्हारे को आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा 7वां सम। तो कल को फिर 8वां सम लेके तुम्हारे लिए आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।